हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के मुद्दे पर, जो सीमा विवाद चल रहा है चीन के साथ, आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन इसमें आरजेडी को न्योता नहीं दिया जाने से तेजस्वी यादव नाराज हैं। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और पूछा है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी को क्यों नहीं बुलाया गया है। तो आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी, फिर उसको क्यों नहीं बुलाया गया है? तेजस्वी यादव का सीधा सीधा आरोप। उधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को भी बुलावा नहीं दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया इस बैठक में। ऑल पार्टी मीटिंग में ना बुलाए जाने से आरजेडी नाराज, आम आदमी पार्टी नाराज। राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पार्लियामेंट में भी 5 एमपी हैं। और ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे लोगों ने ऑल पार्टी मीट को लेकर के जो है वो बुलाने की मांग की थी। और लगातार हम लोगों को इंतज़ार था कि इसकी सूचना जो है हम लोगों को अधिकारी रूप से जो है हम लोगों को मिलेगी। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया, हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। हम चाहेंगे कि राजनाथ सिंह जी जो हैं इस पे बताएं कि आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के इसमें इनविटेशन नहीं मिला है। तो हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लिए हुए नीरज पांडे जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, आपसे हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि आरजेडी को नहीं बुलाया, समझ में आता है सत्ता में नहीं बैठे। आम आदमी पार्टी को भी नहीं बुलाया, वो तो सत्ता में बैठे और देश की राजधानी में सरकार चला रहे हैं। क्या वजह निकल कर आ रही है कि आरजेडी और आम आदमी पार्टी को छोड़ा गया? दरअसल बहुत पॉलिटिकल पार्टियां हैं शोभना, लेकिन जो क्राइटेरिया रखा गया पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाने के, उसके पीछे 4 प्रमुख रीजन माने जा रहे हैं। एक तो ये कि लोकसभा में जिस पार्टी के कम से कम 5 सांसद हों उन्हें आमंत्रित किया गया है, या फिर वो पार्टी नेशनल पार्टी हो। और दो और कारण है। एक तीसरा कारण ये है, या उस पार्टी का केंद्र सरकार में कोई मंत्री हो, भले उसका एक सांसद हो, लेकिन केंद्र सरकार में यदि उस मंत्रिमंडल में वो प्रतिनिधित्व करता है तो उसे आमंत्रित किया। और जो चौथा क्राइटेरिया रखा गया है वो नॉर्थ ईस्ट से रखा गया है, या नॉर्थ ईस्ट की जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें से लोगों को आमंत्रित किया गया। तो ये 4 प्रमुख कारण है। आरजेडी उन चारों में कहीं भी खड़ी नहीं होती, यानी कि लोकसभा में उसके पास 5 एमपी नहीं है, महज 1 एमपी है, 4 राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी भी वो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से उसका कोई ताल्लुकात नहीं, और केंद्र में उसका कोई मंत्री नहीं। यही क्राइटेरिया आम आदमी पार्टी पर भी लागू होता है। तो ये 4 प्रमुख कारण है और इन्हीं 4 क्राइटेरिया के तहत केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आमंत्रित किया है, पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों से बात की है और उन्हें आज शाम जो 5 बजे होने वाली बैठक है उसमें शामिल होने के लिए। तो ये 4 प्रमुख क्राइटेरिया रखे गए हैं जिनके तहत पार्टियों को आमंत्रित किया गया, और उन्हीं के तहत अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो मात्र 13 ही पार्टियां ऐसी हैं जिनके 5 या 5 से अधिक सांसद हैं। तो उन 13 पार्टियों को तो बुलाया ही गया है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी है जिनके पास लोकसभा में सांसदों की संख्या बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको बुलाया गया क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। क्योंकि मायावती को भी बुलाया गया है। नीरज पांडे, मायावती जी को भी बुलाया गया है, तो बीएसपी को भी बुलाया गया है। बिल्कुल मायावती को बुलाया गया है, क्योंकि मायावती के 10 सांसद हैं लोकसभा में, इसलिए मायावती को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी 5 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी को भी आमंत्रित किया गया है। उसकी तरफ से कुल मिलाकर एक क्राइटेरिया सेट किया गया, पॉइंट्स बनाए गए और उसके आधार पर पार्टियों को आमंत्रित किया गया।